नमस्कार। खबर आप तक न्यूज पलामू झारखंड। मैं राजेश कुमार। अभी अभी मेयर प्रत्याशी के नम्रता त्रिपाठी जी जो दौरा कर रही हैं, उनसे बातचीत हमारी हुई और उन्होंने कहा कि हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है। जाहिर सी बात है कि पद पे आने के बाद कोई कितने कुछ कम एजुकेटेड है, कुछ ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन यहाँ पे नम्रता त्रिपाठी को देखा जाए तो इतनी क्वालिफाइड होने के बाद अगर वो जीतती हैं और फील्ड में आती हैं तो जनता की काम सराहनीय ढंग से बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा नम्रता जी ने कहा। आप लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, आपका स्लोगन भी फेमस हो गया कि मैं वायदा नहीं काम करूंगी। जी, क्या कहेंगी इस पे? यही कहूंगी कि वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे होती चल रही है लोगों के साथ पिछले कई सालों से, और ये मेरा संकल्प है कि जो वादे लोगों ने किए हैं वो और जो मेरे वादे हैं सबको मिलाकर सारा वादा मैं पूरा करूं। मैं सबका बर्डन ले रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि 27 को अगर जनता उस बेंच पर बिठाती है तो मैं उस वादे को संकल्प का रूप लेकर के और मैं उसको पूरा करूंगी, क्योंकि मैं काम करने की इच्छुक हूँ। तो मैं 28 से शुरू कर दूंगी। इस बार के मेयर प्रत्याशी में सभी अपने अपने पार्टी से खड़े हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने एजुकेटेड होकर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी आप जनता के बीच में अपना सेवा देने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ा क्वालिफिकेशन जानना चाहिए। जी, मेरी क्वालिफिकेशन पीएचडी है जो मैंने अभी अभी कंप्लीट की है। उसके पहले मैंने मेरी जो प्रारंभिक जितनी भी शिक्षा दीक्षा रही है सेक्रेड हार्ट स्कूल से 12th तक की हुई है। उसके बाद मैंने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ किया है, BA LLB। उसको 2019 में कंप्लीट करने के बाद मैं LLM की मास्टर्स का डिग्री ली और 2021 में जब वो खत्म हुआ तो 2021 में ही मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया। एग्जाम एंट्रेंस निकाला और एंट्रेंस निकाल करके पीएचडी के लिए करने लग गई। तो मैं थीसिस लिख रही थी। मेरा थीसिस पिछले साल कंप्लीट हो गया है। 2025 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया है। डिफेंस का वेट कर रही हूँ। 1 आध महीने में डिफेंस भी हो जाएगा और डिग्री भी आ जाएगी। कैसे आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? जी, मुझे ऐसे लगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं जानती थी कि यहाँ की स्थिति इतनी लच्चर है। जब मुझे पता चली कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और लोगों की इतनी स्थिति खराब है। अभी तो मुझे घूम घूम के पता लग रहा है कि इतनी स्थिति खराब है और उसके बाद लोग भोजन कैसे करते हैं और लोग सोते कैसे हैं ऐसी स्थिति देख करके। आप सब कल अगर आए होंगे तो भट्टी मोहल्ला में देखे होंगे। उसके बाद फिर अभी गई थी चैनपुर वाला एरिया में। हर घर के सामने नाली जो है इतना पतला नाली है, ठीक है, और वो नाली ना ऐसे ऊपर तक भरा हुआ है और वो पूरा रोड तक पूरा जाम है क्योंकि सारा कचरा उसी में डाला हुआ है और वो पूरा जाम हो चुका है, पूरा जाम उसमें लग गया है। तो वो निकल ही नहीं रहा है। अब इतना बदबू मार रहा है ना, और 24 घंटा आपको उसी जगह पे रहना है। तो इतनी खराब स्थिति में लोग रहे। और ये सिर्फ मैं ग्रामीण क्षेत्र चैनपुर का बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह पूरे शहर का यही हाल है, पूरे निगम का यही हाल है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करूंगी कि अगर आप अपनी बेटी को एक मौका देंगे काम करने का तो मैं वादा नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी। तो आप सब प्लीज प्लीज बेंच छाप पर मुहर लगाकर अपनी बेटी को उस बेंच पर बिठाएं। आप सबके साथ जो क्रमांक संख्या 5 बैलेट पेपर का दिया हुआ है उसमें मुहर लगा करके और अपनी बेटी को उस बेंच पर बिठाइए ताकि आपकी बेटी 28 से काम शुरू कर दे।